अच्छा, कितने लोग चाहते हैं आज हम उसी टॉपिक में वापस आएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए हम यूज होए। हर कोई चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए यूज होए, है ना। उसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं जो आज हम लिखना अपने कॉपी में, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या सीखा, क्या पढ़े हैं। ठीक है। जो परमेश्वर के लिए चाहते हैं, मैं यूज होना चाहता हूँ। हर कोई को सुनो तो बोलेंगे हाँ हम यूज होना चाहते हैं। हम परमेश्वर के लिए यूज होना चाहते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर के लिए हम काम करें, हम सेवा करें, हम प्रचार करें, हम वर्शिप करें, है ना। ऐसी कलीसिया, ऐसी सेवकाई, ऐसा दुष्ट आत्मा निकले, बहुत कुछ डिजायर। तो परमेश्वर किनको चुनता है, किनको परमेश्वर यूज करता है। ठीक है। आप बाइबिल के वचन के साथ, बाइबिल के जितने भी आदर्श हमारे लिए रहे हैं, जिनसे हम सीखते हैं, उन्हीं के वचन से हम देख के सीखेंगे आज। हालेलुया। लोगों को सबसे ज्यादा बातें करना पसंद है, लेकिन परमेश्वर के राज में सबसे ज्यादा कि हम सुनना पसंद करें। जो सुन नहीं सकता वो सेवकाई नहीं कर सकता। सिंपल चीज। मूसा कैसा था, वो सुनता था। वो इतने बहुत हम्बल था, वो सबकी सुनता था। आज हम सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ बोलना पसंद करते हैं। वो लगता है कि मैं बोलूं और सब सुने। लेकिन सेवक के साथ उल्टा होता है, वो सुने और सब बोले। ठीक है। जिनके अंदर ये पेशेंस है कि वो सुन सकता है लोगों की बातें, लोगों की ताने, है ना। अभी कितने लोग बोलते होंगे मिनिस्ट्री के अंदर पैसा मांगते हैं, है ना। सेवक लोग ऐसे चुन्नी लगाते हैं, ऐसे लिपस्टिक लगाते हैं, ऐसे काजल लगाते हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है। ये सब सुन के भी ये एक नॉर्मल बात, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है। जो सुन सकता है ना, वो सेवकाई कर सकता है। बोलने वाले बहुत हैं। आपके ड्रेसिंग, आपके कपड़े, आपकी कलीसिया, आपके बैठने उठने का ढंग, आपके खाने खिलाने का ढंग, हर चीज में आपको मिलेगा कमेंट करते हुए। खाना उसको ऐसे बनाना चाहिए था, जब कलीसिया में खाना नहीं दे तो अच्छा कि खाना मत दे। हम ही बोलते हैं। ठीक है। जब अच्छा खाना ना मिले तो अच्छा कि हम खाना ना दे, हम घर जाके खा लें। फिर खाना क्यों देते जब ऐसे गंदे खाने देने हैं तो। जो सुन सकता है, ये सब चीजें जो बातें आती है, जब वो सुन सकता है वो सेवा कर सकता है। जो सुन नहीं सकता वो सेवा नहीं कर सकता। यहाँ दो तीन टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है सेवकाई के लिए जो कर सकता है इंसान। पहला बात कि सुनना, दूसरा क्षमा करना। ये दोनों टॉपिक को साथ साथ चलेंगे। हालेलुया। आप चाहते हैं आप सेवा कर सकें, परमेश्वर की आवाज सुनना। लोग, हम हमेशा जब भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम वो सुने। ठीक है। सही बात है। हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं, बताते हैं परमेश्वर को ये मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पे बात उल्टी है। परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर की आवाज सुनता है, उनको परमेश्वर बढ़ाता है। जो सुनना जानता है। ठीक है। हालेलुया। जो सुन सकता है। सैमुअल आवाज सुना, पतरस आवाज सुनता था। क्वेश्चन आंसर, अगर आपके जिंदगी में एक छोटी सा डिसीजन भी हो, छोटा सा भी डिसीजन हो, आज अगर प्रभु को आप पूछ रहे हैं, तो प्रभु डेफिनेटली आपको जवाब देगा। लेकिन आप पूछ ही नहीं रहे हैं, जवाब कैसा मिलेगा। आपको एक नया प्रकाशन देगा जब आप क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर से। आपकी अगर घिसी पिटी प्रार्थना है, ऐसे ही आप प्रार्थना कर लिए, आप अपनी बातों को रखे और निकल लिए, तो प्रभु आपसे कैसे बात करेगा। मैं पहले भी बोली हूं कि जब प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर शांत चुप रहे कि प्रभु आपके हृदय में क्या बातें को रख रहा है। ये होता है सुनना। ठीक है। हालेलुया। एक प्रभावशाली अ, बोल सकते हो कि एक मनुष्य हो जाता है जब वो परमेश्वर की सुनता है। हर सिचुएशन में परमेश्वर को पूछना, क्वेश्चंस करना कि क्या परमेश्वर ये मतलब ठीक है, क्या मुझे कलीसिया यहाँ पे लगानी, कैसे वर्शिप रखनी। देखो, वो जब परमेश्वर खुद यीशु नासरी जब अपने चेलों को चुना, तो उन्होंने प्रार्थना किया। वो परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछे होंगे, तभी उन्होंने 12 को सेलेक्ट किया। अब 12 में से सभी स्पेशल नहीं थे, कुछ 3 लोग तो जो बहुत स्पेशल थे, जो प्रभु के बहुत निकट रहते थे। ठीक है। उनके अंदर एक क्वालिटी है कि वो क्वेश्चंस बहुत करते थे। सारा क्वेश्चन आप मती में बोलोगे ना, पूछोगे स्वर्ग राज्य किसके लिए है, आप किसको कौन देगा, चिन्ह कहां से आएगा, परमेश्वर के आने का चिन्ह क्या होगा। ठीक है।
ये सारा क्वेश्चन आप मत्ती के अंदर पढ़ो, जितना क्वेश्चन किए हैं वो उनके करीब रहने वाले लोग किए हैं, और जब भी क्वेश्चन किया गया उसका आंसर परमेश्वर ने दिया है। इसका मतलब आपको जानने की चाहत, अगर मैं कुछ कर रही हूं मुझे मालूम ही नहीं है, मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया परमेश्वर से, मैंने पूछा ही नहीं प्रभु से, कैसे वो जवाब देंगे? हालेलुया। देखो, जैसे एक बात आती है, एक बहुत गहरा रेवलेशन है, इसको बहुत लोग अलग अलग तरीके से इसको रेवलेट करते हैं। मत्ती के ये शायद 15 में होगा, शायद मैं देखती हूँ ना, एक मिनट। निकाली 15 में, देखिए। हाँ सही है। यह सुनकर, मत्ती 15 का 15, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में जाता है और संडास से बाहर निकल जाता है, पर जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ठीक है। अब अंदर से क्या क्या चीज निकलती है वो आगे लिखी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यीशु ने दिया अपने चेलों को। कई बार पतरस पूछता था, क्या ये बातें हमें बताता है कि सबसे दृष्टांतों में बातें करता है? तो प्रभु ने कहा, स्वर्ग राज्य तुम पे खोला गया, बाकी सबको मैं कैसे बातें करता हूँ? दृष्टांतों में बातें करता हूँ, भेद की बातें मैं खोलता हूँ। क्यों? परमेश्वर बड़े रेवलेशन को खोलता था। ये एक बड़ी भेद थी जब परमेश्वर इसके अंदर, अब बाइबल में पढ़ोगे बहुत सारी जगहों में, मत्ती में खासकर, मत्ती, लूका और मरकुस में भेदों के बारे में बताया यीशु ने अपने चेलों को। क्यों? क्योंकि वो सुनना जानते थे, वो पूछते थे। उन्होंने यीशु के दोबारा आगमन के बारे में पूछा, उन्होंने माफ के विषय में पूछा। एक और देखो यहाँ पे, मती का होगा, यही खोल के रखिए। ओ जीसस, थैंक यू माय फादर, हालेलुया। आप खोल के रखो, मती में सारा जगह है। बीजों के बारे में दृष्टांत आप देखो, बीजों के बारे में परमेश्वर ने कैसे बताया। क्वेश्चंस जब आप करोगे, वो क्वेश्चंस भी करना, देखो क्वेश्चन कब आएगा? जब आप उस पर लगे रहोगे। एक मनुष्य, एक आप देखो स्कूल में जैसे बच्चा है, सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं क्या? सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं करते, वो चुप रहते। कोई एक दो बच्चा होता है जो क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है, पर क्वेश्चन के आंसर सबको मिलता है, फायदा सबको होता है, पर फायदा भी वो नहीं ले पाते। ये भी हम आपको बता रही, वो फायदा भी नहीं लेते। क्यों? उनको मतलब ही नहीं है। जिसने क्वेश्चन किया उसको मतलब होता है। क्यों? वो जानना चाहता है उसके बारे में, और वो और जानना चाहता है उसके बारे में, इसके बारे में क्या सर, इसने ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि उसको और आगे पढ़ना है। ऐसे ही पतरस भी और उनके जो और नीरज जो जो सेवक थे, वो क्वेश्चंस करते थे। आपको अगर स्पेशल होना है, परमेश्वर का यूज होना है, तो डेविड के समान बनो, तो डैनियल के समान बनो। उसमें क्या खास बात थी? वो ज्यादा करीब रहते थे, वो पूछते थे प्रभु से। वो कोई भी काम परमेश्वर से पूछे बिना नहीं कर सकते थे। आप देखो, डेविड जो है, कोई भी लड़ाई नहीं हारा, वो हर लड़ाई के पहले प्रभु से पूछता था, प्रभु मैं जा, आप मेरे साथ इस लड़ाई में हो या नहीं हो? हो तो मैं जाऊंगा। मूसा पूछता था, मैं उस तक कनान तक ले जाऊंगा, आप मेरे आगे आगे चलोगे, मैं जाऊंगा। जब उसको चुना गया, मूसा को जब चुना गया इस्राएलियों को छोड़ने के लिए, वो यीशु को पूछा, क्या ये चिन्ह होगा कि तू मेरे साथ है? इसका मुझे चिन्ह दिखा, मुझे बता कि तू यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। उसने पूछा, तब उसको एक लाठी मिली कि इसको तू ऐसा ले जाएगा, फिर ऐसे ऐसे। आप देखो फिर उनके कैसे कैसे उन्होंने, कितने सारे उन्होंने चिन्ह दिखाए। परमेश्वर क्यों कहता है, आओ हम वाद विवाद करें, आओ हम बातचीत करें? आप समझ पा रहे हो? आओ हम वाद विवाद करें, आओ हम बातचीत करें। हम प्रभु को सिर्फ मांगने वाले बना के रखें, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु। प्रभु बात करना चाहता है। वो आपके कपड़ों के बारे में बताएगा, आज तू रेड मत पर आज येलो पहन ले, आज अच्छा दिखेगा। आपकी शॉपिंग, आपकी चीजें, आपकी बड़ी बड़ी चीजें बताएगा वो।
उन लोगों को देखो जिन्होंने परमेश्वर के स्पेशल थे, जिनको परमेश्वर ने कहा, डेविड को कहा तू मेरे मन के समान मीत है। मन के समान जब कहने से पहले इसका मतलब क्या था? एक मित्र कैसा होता है? उनसे प्रतिदिन बातें करने वाला, उन सब भी बातें साझा करने वाला, वो उसका सुनता था। समझ पा रहे हो आप? यीशु की वो सुनता था। सैमुएल ने सुना। आप जब सुनेंगे आप बनेंगे, आप तैयार होंगे। अगर आप सुनना नहीं जानते, जितने इस्राएली बुड़बुड़ाते थे, जो सुनते नहीं थे, वो मारे गए। उनकी ब्लेसिंग तो गई गई, वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाए, ऊपर से मारे गए। मैं आज ये कहना चाहती हूं, आप अगर अधिक सुनेंगे, उसके अधिक प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। जब आप बाइबिल पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करो, प्रभु इसमें ऐसा क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब होता होगा। उस प्रकाशन के लेने के लिए सोचो कि जब भी आपका सिचुएशन कैसे कुछ आया, यहां वहां भागने से अच्छा है डायरेक्ट निदान करने वाले परमेश्वर के पास बैठना है और उन्हें पूछना कि परमेश्वर ये मेरा मसला है, मुझे कैसे हल होगा, मुझे बताइए। उनकी सुनना। हम प्रार्थना करते हैं, हमको हमको लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ये वचन में कंठस्थ याद एकदम अच्छे से, और हम यही करते हैं, मांगते मांगते मांगते, सुनते कुछ नहीं है। कान दिया है ना, सुनना है आपको प्रभु क्या कह रहा है। गहरे गहरे भेदों को परमेश्वर ने उन्हीं लोगों पे जाहिर किया जिन्होंने सुनना चाहा। यीशु ने क्या पतरस को क्या बोला? देखो पतरस को देखो आप, वो उस जगह को मैं दृष्टांतों को नहीं निकालती, आप मती में पढ़ लेंगे, सारे मती में है, जहां पे पतरस को बोलता है तू आ, पानी में चलने की बात हो रही थी, है ना, ठीक है। उसको कोई इरादा नहीं था चलेगा वलेगा, कुछ नहीं पता, बस वो देखता प्यार। आप परमेश्वर से कैसे प्यार करें, कैसे आपका संबंध है, कितना आप परमेश्वर को सुनते हैं। जब आप बार बार किसी को सुनते हैं, उसके लिए आपके अंदर का फेथ बढ़ जाता है, उनके साथ आपका रिलेशन बढ़ जाता है, आपको विश्वास हो जाता है। हम कैसे किसी पे विश्वास करते, बार बार उससे बात करते, बार बार उसकी सुनते सुनते बात करते, हमें एक आदत हो जाता है कि मुझे विश्वास हो जाता है कि वो जो कह रहा है वो सही है। बाकी उसके और भी चेले, उसने क्यों उस पानी में चलने के लिए डिसीजन नहीं लिया, लेकिन सिर्फ पतरस ने लिया, क्योंकि पतरस उसकी आवाज सुनता था, वो क्वेश्चंस बहुत कर रहा था। आज से मैं, आज देखिएगा मैं जो बता रही हूं, आप मती पढ़िए, सारा क्वेश्चन पतरस करता है सबसे ज्यादा। यीशु ये क्यों है, बीज बोले का सिद्धांत ये क्यों है, स्वर्ग राज्य चिन्ह क्या है, ये सारा कुछ पतरस ने पूछा है। बाकी उसके चेले वहीं खड़े थे, उन्हें कहा, यीशु को देखा ये भूत है करके पहले तो डर गए, फिर यीशु ने कहा नहीं मैं यीशु हूं। तो ठीक है, तू यीशु है तो फिर मैं फिर चल के आता हूं। सोचो, जब ये सिचुएशन जब उन्होंने बोला होगा, यीशु को बहुत अच्छा लगा होगा, विश्वास कर रहा है मेरे पे, ये बोल रहा मैं चल के आता हूं, उसको पता नहीं कि ये पानी है, आ जा। और उस विश्वास से चल गया, वचन के उस विश्वास से वो चल गया। जो पॉसिबिलिटी नहीं है, हम पानी में नहीं चल सकते, ग्रेविटी वाली बात होती है ना। ग्रेविटी जानते हो ना क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण, पृष्ठ तनाव, ये सब होता है, साइंस में पढ़ते हैं आप नहीं चल सकते। लोहे की चीजें भी डूब जाती है, तो हम तो सोचो कैसे लोग हैं हम, तो हम कहां चल सकते हैं। पर उस ग्रेविटी के बावजूद भी वो चल पाया, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसने विश्वास कर लिया सिर्फ इस वर्ड को, क्या वर्ड बोला, आ, एक ही वर्ड, आ जा। आप जब सुनते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी नहीं करता है। आप सिर्फ मांगेंगे, मांगेंगे, वो नहीं होगा। अगर आप सुनेंगे, आप इस्तेमाल किए जाएंगे। हालेलुया। आपको सुनना है। थैंक यू जीसस। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने भी सिर्फ सुना, उसको तो पता नहीं था दिशा क्या है, कहां जाना है, सिर्फ सुना, निकल आओ, निकल गया। क्या ब्लेसिंग थी उनके लाइफ में।
आज अगर आप सुनते हैं आप बनेंगे, सिर्फ बोलते हैं वो लेट हो जाएगा। लोगों को कई बातें बोली जाती है, ये करना है नहीं करना है, सुनना नहीं है उनको। सिर्फ मैं अभी अभी हाल की बात है, मैं एक सेवका के अंदर थी, मैं बता रही थी प्रभु ऐसा कह रहे हैं आपके लिए, वो उनको सुनना ही नहीं है, उनको वही करना है जो उनको अच्छा लगता है। वो बोले जा रहे हैं प्रभु कि ये कर, प्रभु ऐसा कर, प्रभु ये कहे, प्रभु वो कहे। नहीं, प्रभु क्या करे उसको नहीं सुनना। जब वो सुन ही नहीं रहा था वो करेगा कैसे? उसको सुनना ही मतलब नहीं है तो करेगा कैसे? आपसे आप सुनना सीखें। हर एक बड़े बड़े जितने भी यहाँ पे नबी हुए हैं वो परमेश्वर का आवाज सुनते थे, वो आवाज के सुनने के आदी थे, ये बोल सकती हूँ मैं एक शब्द में। वो जानते थे उनका आवाज कैसा है। कैसे जान गया कि अब्राहम के पास जब दूत मिलने आए थे वो जान गए स्वर्गीय दूत है, और उनका आवभगत किया, उनको बुलाया कि मैं खाना बना रहा हूं, आप लोग थोड़ा रुकिए, मैं आपको भोजन परोसता हूं। वो सुनने के आदी थे, वो जानते थे। जब आप परमेश्वर की आवाज सुनना जानेंगे आप समझ पाएंगे कि ये डेविल की ओर से नहीं है, मुझे प्रभु पुकार रहा है। हालेलुया। प्रार्थना में बहुत, इसलिए बाइबल बोलती प्रार्थना करके बहुत बहुत लोग प्रार्थना, ऐसा लगता मैं भर गया, मैंने पूरी प्रार्थना कर दिया, पूरा लिस्ट खत्म कर दिए, आज ये लिस्ट बचा वो लिस्ट बचा है। कुछ चीजें ना पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना किया करो। एक सेम चीज नहीं कि आप उठाया आपने प्रार्थना रिक्वेस्ट और आप उसमें प्रार्थना कर रहे हैं, छोड़ दीजिए अपने आप को, सुनना स्टार्ट कीजिए। प्रभु आपको बताना स्टार्ट करेगा, समझ रहे हो? वो बात करने वाला परमेश्वर, वो चुप नहीं रहता, उसके बारे में लिखा है वो आपको इसलिए बुलाया कि वो आपसे बात करे, आपके विषय में बात करे। वो उसको ना एक आत्मा समझने की कोशिश मत करो, एक परमेश्वर है सिर्फ ऐसा नहीं, वो जीवित है, हम जैसे है और हम जैसे बातें करते हैं वैसे बात करता है। तुम्हारे खाने के बारे में, तुम्हारे पीने के बारे में, तुम्हारे रहने के बारे में, हर एक चीजों के बारे में परमेश्वर बात करता है, बस सुनने वाले कान है। आज वो परमेश्वर क्यों, परमेश्वर एक वचन लिखा है कि मेरी आत्मा देखती कि कौन कोई है परमेश्वर की ओर देखने वाला। मैं आसमान से देख रहा हूं, ऊपर से स्वर्ग को देख रहा हूं, कोई है जो मुझे सुनने वाला, कोई है परमेश्वर की ओर देखने वाला। एक मिनट उस वचन को मैं निकालती हूँ। कुछ गूढ़ बातें जो परमेश्वर कहता है कि मेरी आत्मा उन सारी बातों को बताती है। हालेलुया। वही नहीं, बाइबल कुछ समझ नहीं आ रहा, निकल नहीं रहा है ये, पकड़ा बहुत है। ठीक है, उन गूढ़ बातों के लिए परमेश्वर बात करता है, वो देखता है, हर एक को देख रहा है, जिनको बुलाया उनको भी, जो आने वाले उनको भी, वो हर एक की और आंखें लगा के देख रहा है कि कोई है मुझे देखने वाला, कोई है मुझे सुनने वाला। जब आप अपने स्पिरिट में रेडी रहते हैं आप सुन पाएंगे, आप रेडी रहेंगे आप देख पाएंगे। ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी की स्पिरिचुअल आइज खोलने के लिए और कानों को खोलने के लिए, अगर आप रेडी हैं उस चीजों को सुनने के लिए। बोलना कम करके क्वेश्चन आंसर कम, क्वेश्चन आंसर करनी है आपको, प्रभु ये क्या है वो क्या है, वो सीधी बातें करेगा, वो घुमा फिरा के बातें नहीं करता, एग्जैक्ट बात करता है। पवित्र आत्मा कभी आपको इधर उधर की बातें नहीं करेगा, एग्जैक्ट बातें करेगा, और जो बातें करेगा उसका एक मीनिंग्स होता है। कई कई दर्शन जो देखते हैं ना, सपोज मैं एक चीज दर्शन बता रही हूँ आपको, किसने दर्शन देख लिया, मैं फल खा रहा हूं, वो खुश हो गया, मैं बगीचे में गया मैं फल खा रहा था, इसका जरूर बहुत अच्छा मतलब होगा, मैं फल खा रहा था। सपने में मैं खाना खा रहा था, जरूर इसका कोई अच्छा मतलब होगा, मैं खा रहा था। मैं शादी में गया था, जरूर इसका कोई अच्छा मतलब होगा। हर एक सपने का एक मीनिंग्स है।
जब हमें उस आत्मिक समझ नहीं होती उन सपनों के बारे में, हम उसको वही समझ के समझ लेते हैं कि हाँ यही होगा। ऐसे ही है, अब वहां पे तीर लगा रहे हैं जहां पे आपको मालूम नहीं है। एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी, जिनका हृदय क्षमा प्रार्थी होता है, जो क्षमा करना जानते हैं, लोगों को भूल जाते हैं जो किन्हीं के पापों में, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, अगर तुम दूसरे का अपराध क्षमा करते हो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। परमेश्वर कैसे उग्रवादी को सेवक चुनेगा क्या, जो पैनिक हो जाते थोड़े थोड़े चीजों में। आज मैं राइट फाइट करता हूं इसको, आने दे कलीसिया में। अपना गुस्सा पुलपिट में खड़े होकर नहीं निकालना था। कई लोगों की आदत होती है, जब पुलपिट होती है ना, वहां से लोगों को बोलना शुरू करते हैं। जिनके लिए जो बातें होती है ना, उनको डायरेक्ट नहीं कहते, पुलपिट से बातें करते हैं। ठीक है, पुलपिट से आपको समझ आ जाएगा ये मेरे लिए बातें कर रहा है, ये पास्टर। ठीक है, तो ये सारी बातें, आपका दिल सबसे पहले साफ क्लीन, इसलिए याजकों के बारे में बहुत सारा नियम लिखा है। याजक का मन कैसा होना चाहिए। अब मूसा जो अगुवाई किया, हम ये देखते हैं कि वो इतने हजार लोगों को अगुवाई करके कनान देश ले गया, लेकिन उसकी क्वालिटी देखते हो वो कैसा था, हम्बल था, वो क्षमा प्रार्थी था। उसको लोग कितना भी कुछ बोलते थे, वो प्रभु पे सौंप देता था। आपका दिल अगर क्षमा से नहीं भरा हुआ है, इसी चीज को देखो, इसी बात को पतरस ने पूछा, मत्ती 18:21 साथ साथ देखिए। एक मिनट, खोल के रखो, मत्ती खोल के रखो, आज नया नियम से बताती हूँ मैं। 18:21 ना, थैंक यू लॉर्ड। 21 में ही है। क्या लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार से 70 गुने। सोचो कितने बार उसे माफ करनी। माफ करने के बारे में कितना लिखा हुआ। आपका हृदय किसी के लिए कैसा होना चाहिए, क्लीन, कि आप कितने बार माफ कर सके उसे। ठीक है, ऐसे थोड़ा किसी को परमेश्वर चुन लिया और उसके बाद सब कुछ दे दिया, गंवा बैठेगा। तो ये वही पतरस था जिन्होंने देखो कैसे था, जब यीशु को पकड़वाने आया था तो उन्होंने उस सेना के सेना जो सैनिक आया था उसका कान काट दिया था, गुस्से के मारे बदला लिया था उसने। ठीक है, यीशु ने क्या क्या नहीं छोड़ दो। हर जगह हम यीशु के कैरेक्टर को देखते हैं कि वो कैसे जब मार खाए उसके बावजूद वो, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। वो यही प्रार्थना कर रहे थे पिता से कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारा मन हमेशा क्रोध से भरा रहता है, चुगली से भरा रहता है। अगर कुछ हो गया, हम उसके विषय में बहुत सारी चुगलियां करते, नई नई बातें, पुरानी पुरानी बातें गढ़ के बताते हैं, और आप ये सोचते हैं अंदर से प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। आप आसान से शिकार हो रहे हैं शैतान के। अब जो उसकी बातें आएंगी, आप घमंडता, नीचता, सारे सारे चीज आपके अंदर एक 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 करके आती जाएगी। क्योंकि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक दुष्ट आत्मा जब निकलती है तो और वो 7 लोगों को लेके आती है। सेवकाई के अंदर कुछ चीजें तो शैतान ट्रबल करने के लिए देता है, कुछ चीजें ना हम अपनी नेचर को खराब करने के कारण शैतान के आसान शिकार हो जाते हैं। हमारे अंदर आता, और मैं ये करता हूं, मेरे अंदर ये वाली बातें आ गई, मैं वाली बातें आ गई, क्षमा करने वाली बातें नहीं आई। बहुत सारे जगहों में परमेश्वर दूसरों की पापों को ढांपने के लिए बोलता है। प्रेम एक शख्स, एक आसान सा तरीका है लोगों के निकट जाने का। प्यार आसान सा तरीका है। हाँ मैंने निकाल दिया, 18:21 मैथ्यू। आसान सा रास्ता है परमेश्वर के निकट जाने का, लोगों के निकट जाने का।
बिना प्यार के परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपकी बहुत सारे प्रार्थना, फास्टिंग, इसलिए प्रभु कहता है, फास्टिंग के विषय में भी बता रही हूँ, परमेश्वर फास्टिंग के विषय में कहता है, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होता, खाना पीना छोड़ दिए, निर्जला उपवास रह रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिल में किसी का प्यार नहीं है तो फिर परमेश्वर कहता है, तो ठठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। ठीक है, बिना प्यार से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, उनके साथ ऐसा संबंध नहीं रखोगे, उसकी सुनोगे नहीं, क्षमा प्रार्थी नहीं होगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। जितने लोग क्षम चाहते हैं कि हमको परमेश्वर बड़ा लेवल में, बड़ी लेवल में, जैसे जैसे हमारी लेबरिटी बढ़ती जाती है, हमारे अंदर एक चीज देखना, परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, महिमा के पहले तुम्हारे अंदर नम्रता आती है। हालेलुया। जब हमारे अंदर महिमा बढ़ने वाली होती है, ठीक है, परमेश्वर जब हमें इस्तेमाल करता है, जब पतरस को इस्तेमाल किया था, उसके पहले उसके अंदर नम्रता आ गई थी। मूसा को जो इस्तेमाल किया था, उसके अंदर नम्रता आ गई थी। वो मूसा ये तक बोलता था, मैं कुछ नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर। जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं है ना, परमेश्वर कहता है, तू अब मेरे योग्य है, अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। किसी भी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए, जब अपने आप को छोड़ देते हैं, आप तोड़ देते हैं, मैं कुछ हूं ही नहीं, आप जितना एफर्ट लगाते हैं अपने आप में, वो एफर्टनेस खत्म हो जाता, तब प्रभु कहता है, हाँ अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी बातों में बुरी लिख जाती है, चिड़ आ जाता है, नहीं मेरी यहाँ पे जगह नहीं है, मैं जहां पे मेरी जगह नहीं, जहां पे मेरी अहमियत नहीं, मैं वहां नहीं रहता। ये क्या है आपकी, ये एक प्रकार की क्या बोलते, इगोइस्ट हो गया आप, आपका ईगो हर्ट कर रहा है। बात समझ रहे हो, आपको ईगो हर्ट कर रहा है। किसी ने आपकी जगह ले लिया, ओ ले लिया, मैं उस जगह पे नहीं रहता, अब मैं नहीं रहूंगा, क्या हो गया, किसी और जगह पर आके तो क्या हो गया। कई ऐसे छोटे छोटे सेवक हैं जो 12 में से थे, वो सिर्फ खाने की सेवकाई करते थे, लेकिन खाना की सेवकाई करते थे, लेकिन जब वो सेवकाई करने जाते थे, उसके उसके प्रेयर से हील होते थे, लोग चंगे होते थे, दुष्टात्मा निकलती, बड़े बड़े मिराकल होते थे। आपको एरिया नहीं देखना कि मैं खाने वाला सेवकाई कर रहा हूं, या मैं झाड़ू वाला सेवकाई कर रहा हूं, या कुछ और कुछ और कुछ और। सिर्फ सारी सेवकाई पुलपीट की नहीं होती, सारी सेवकाई माइक की नहीं होती। पता है, एक चीज देखना, मुझे किसी एक दास ने कहा है, सच बता रही हूँ, एक दास ने कहा, बाइबल नहीं कहती, एक दास ने कहा, जो लीडर बनना नहीं चाहता, एक्चुअली में परमेश्वर उसी को लीडर बनाता है। समझे बात को, दोबारा बोलूं, जो लीडर नहीं बनना चाहता, वो बोलता मुझे लीडरशिप आती नहीं है, मुझे करना नहीं है, परमेश्वर कहता है यही लीडर बनने लायक है। और जो अपने आप को कुछ दिखाता है ना, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो, परमेश्वर कहता है ये घमंड है, इसका घमंड है, ये सबको क्या करेगा मालूम है, अपने बस में रखेगा, अपनी मर्जी चलाएगा, इसको लीडर नहीं बना। जितने भी लीडरशिप किए हैं ना, मूसा, डेविड, डेविड पे लीडरशिप किया, ये लीडरशिप करना नहीं चाहते थे। मूसा को देखो, मूसा के बारे में पढ़ो, जाके पढ़ना, प्लीज पढ़ना। मूसा जो है वो बिल्कुल लीडर बनना नहीं चाहता, वो नहीं जाना चाहता था, वो साफ साफ परमेश्वर को बोला मैं नहीं जा सकता, बोल दिया था। ठीक है, वो मना कर दिया था, लेकिन लीडरशिप किया। जिसको परमेश्वर चुनता है ना, वो मैंने उस दिन बताया था, परमेश्वर जानता है आपका भूत भविष्य वर्तमान जानता है। वो पतरस को जानता था, पतरस को क्या, उसको पता था पतरस मछुआ था, उसको पता था मैं इतना बड़ा हीलिंग में से सब करूंगा, परमेश्वर को पता था वो क्या लीडरशिप कर सकता था। पौलुस कैसा था, उसके अंदर कुछ नहीं था, वो कुछ और ही काम करता रहता था। परमेश्वर को पता होता है, जो अपने आप को समझते ना मैं कुछ कर सकता हूं, जैसे लगता है मैंने आवाज अच्छी, मैं वर्शिप कर सकता हूं, प्रभु उसको अनवाइंट ही नहीं करता, पता है आपको, खाली उसकी आवाज सुनाई देती है आपको, वो अंदर से पवित्र आत्मा का जो ग्रेस होता है उसके अंदर नहीं होता। मैं कैसे वर्शिपर को सुन रही थी, जिसका आवाज पता कैसे है, इतना मोटा है, वो लड़की है, 22 साल की होगी, बहुत मोटा उसका आवाज। मैं जब पहली बार सुनी, मुझे लगा क्या इसको क्या देख के वर्शिपर रखे होंगे, फिर जब मैंने बाद उसके वॉइस सुना, मैंने कहा इनवाइटेड है। समझे मैंने क्या क्या, इनवाइटेड है वो। और उसकी आवाज इतनी मोटी है, भद्दी सी आवाज है उसकी।
और उसको लगता नहीं होगा कि मेरे आवाज कोई वर्शिपर लायक कुछ है करके। तो जो चीज परमेश्वर आपसे चाहता है वो आप रहते हैं, वो आप करते हैं, प्रभु आपको उस जगह पे लीडरशिप देता है। आप देखो, जिसने भी परमेश्वर की सेवकाई की है वो उस योग्य था ही नहीं। पतरस प्रचार करने लायक था ही नहीं, अनपढ़ क्या करेगा। मूसा क्या लीडरशिप करेगा, वो बोलने में थकता था, लेकिन बोलने के लिए एक सहायक दिया, उसको हारून दिया गया। उसके लिए भी परमेश्वर सॉल्यूशन करता है। डेविड राजा बना, वो योग्य नहीं था, वो चरवाहा था। आप यहाँ पे देखो, लीडरशिप में बैठा है, राजा बन के बैठा है, वो अपने आप को योग्य नहीं जानता, वो क्या चला रहा, भेड़ बकरी। उसके पास बुद्धि नहीं है। लीडर परमेश्वर उसको बनाता है जिसके अंदर लीडरशिप खुद की लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और जिसको लगता है ना कि मेरे अंदर मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। प्रभु बोलता है आप तू इस लायक नहीं। से प्रभु बोलता है जो शून्य है, जो जीरो है, वहां से परमेश्वर उसको उठाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? इसलिए प्रभु आपको अंदर से तोड़ देता है। मैं कुछ हूं, मैं वाला चीजें सिर्फ एक ही है। मैं कौन है? यीशु नासरी। उसके अलावा कोई मैं बनता है ना, प्रभु को पसंद नहीं, वो मैं हटा देता है वहां से। मैं का चैप्टर ही क्लोज। कितने समझ पा रहे हो? लीडरशिप करनी है, परमेश्वर की सेवकाई करनी है, ये कुछ कुछ बातें आप याद रखनी है। अचानक से किसी के लिए परमेश्वर के दास या उनकी कलीसिया के हेड उनको अनाउंसमेंट करते आ तुम लीडरशिप करो, क्या देखते हैं उनके अंदर? वो बनना नहीं चाहता। और जिनको वो देखता है कि इसके अंदर इगोइस्ट है, ये छोटी इसका, अगर इसको मैं कुछ नहीं दिया, अगर इसको साथ कुर्सी में नहीं बिठाया, कुछ नहीं किया, मैं अगर जरा से इससे बात नहीं किया, ये गुस्सा हो जाएगा। छोटी छोटी बातों के लिए अगर नाराजगी जाहिर होती है, परमेश्वर कहता है ये योग्य नहीं, आगे तक मैं इसको ले जा नहीं सकता, इसको मैं छोड़ दूंगा यहीं पे। जिनको पल पल में गुस्सा आ जाता, पल पल में सोचते अपनी उनकी उनकी क्या बोलते हैं उसको, आत्मसम्मान ठेस पहुंचती उसको, मैं भी कुछ हूं। परमेश्वर बोलते हैं ये लंबे टाइम तक नहीं जिएगा, नहीं चलेगा मेरे साथ। ठीक है। उन क्वालिटी को मैं आपको, आप जानते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, मैं जानती हूं आप बाइबिल पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है, बस आपको वहां से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ कि आपको फोकस करवा रही हूँ कि इनकी लाइफ कैसी थी। हम सबको अब देखने की जरूरत है कि अगर हम परमेश्वर के इस्तेमाल होना चाहते हैं, प्रभु चाहता है कि वो तो हर किसी को इस्तेमाल करना चाहता है, उनकी आंखें हर किसी पे लगी, लेकिन वो देख रहा है कौन योग्य, कैसा देखता है वो मुझे, कैसा सुनता है मुझे। अगर सुनने का मन नहीं है, सिर्फ बोलने का मन है, कई लोगों को बोलने बोल दो, इतने लंबे 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 बोले जैसे उसको बोलने आता है। ठीक है। इसलिए बाइबिल के अंदर परमेश्वर ने कहा उन फरीसियों को देखो जो बड़े दूर में बैठे रहते चौकों से और बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। वो बाहर बाहर से खुद को मांजते हैं, बड़ी बड़ी ऐसे हेड हेड जगह में बैठते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा बाइबिल में? मती को ही पढ़िए आप पूरे पूरे अच्छे से। मैं तो चाहूंगी आप लोग मती से स्टार्ट करो पढ़ना, भी मती मती का चैप्टर चलेगा। वो बड़े बड़े जगहों में बैठना पसंद करते हैं, बड़े जगहों में रहना पसंद करते हैं, दूर तक ऐसे ऐसे बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। तो क्या प्रभु बोलता सुन रहा था परमेश्वर? नहीं। कितने लोगों को समझ आ रहा है जो लीडरशिप करना चाहते हैं, जो सेवकाई करना चाहते हैं? आपको परमेश्वर बनाएगा जब आप खुद को देंगे। मैं हम सब जानते हैं हम योग्य नहीं है, हमें कोई योग्यता नहीं है, लेकिन खुदा हमें योग्य देता है। लेकिन जिन बातों को करने के लिए परमेश्वर हमें कहता है, अगर हम वो करते हैं तो ठीक है। अपनी हर एक काबिलियत साइड में, मैं ही कर रही हूं, ये भी आप इस बात में बिल्कुल भी घमंड, इस बात में बिल्कुल भी मत सोचना मैं ही ये कर सकती हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है। मैं ही ये कर सकता हूं, ये बातें बिल्कुल मत रखना। बेहतर रखता है परमेश्वर। साउल को यीशु ने चुना चुना था, उसको भी परमेश्वर ने चुना था, और डेविड को भी उसने चुना। जब साउल खराब हो गया, परमेश्वर को डेविड चुनना पड़ा।
यहूदी फरीसी खराब हुए, यीशु को आना पड़ा, वो पतरसों और ऐसे अनपढ़ लोगों से अपनी प्रचार करवाया। आप सोचो, अगर अगर परमेश्वर के प्लान को आप कंप्लीट नहीं करोगे, आप खराब करोगे, कोई और आपकी जगह पे जरूर लाएगा परमेश्वर। समझ आई बात? अगर आप परमेश्वर के प्लान को खराब करने के लिए आगे आ रहे हो, आपकी जगह पे कोई और आएगा, ये डन है। जिन बातों को परमेश्वर सिखा रहा है उनको सीखते हुए आगे चलना, ताकि प्रभु में विश्वास करते रहना। ठीक है, संबंध बनाना, उनकी सुनना मतलब एक्चुअली क्या है पता है? एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलती परमेश्वर मुझसे तो प्रभु बात नहीं करता, मुझे तो उसका आवाज नहीं आती। अरे आवाज नहीं आती, आपका वचन है कि नहीं है? कितनों को समझ में नहीं आई जो सुनना मतलब बातें? आपके कानों में नहीं बोलेगा यीशु ओ हेलो आज कहीं नहीं जाना, चप्पल पहन के जाना, जूता पहन के जाना, ऐसा नहीं बोलेगा। आज अभी सिस्टम चल रहा है नवरात्रि का, ये नहीं बताएगा परमेश्वर वहां जाकर प्रसाद नहीं कर खड़े को ताली नहीं बजाना, गाना ना देखना नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। आपको पता है कि आपको यह बाइबल में लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करनी नहीं करनी। आप ये नहीं कह सकते ठीक है मुझे तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं वहां तो मार्केट लगा था उसमें गई थी सामान खरीदने के लिए, वही मिला था आपको सामान खरीदने के लिए, कहीं और नहीं मिला सामान। आपको वहीं से गुब्बारा खरीदना था, दूसरी जगह गुब्बारा नहीं मिल रहा था। आप सोचो कि आपके कदम कहां जा रहे हैं, आपकी आंखें कहां देख रही, आपके कान कहां जा रहे हैं, यही तो सुनना है। डायरेक्ट प्रभु आपसे बात नहीं करेगा, हेलो मैं आ गया सुनो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलेगा। आपको वचन दी गई है। आपको याद है लाजर के बारे में लिखा है, जब लाजर मर जाता और एक अमीर आदमी मरता है, तो अमीर आदमी जो है ना वो अब्राहम से कहता है कि अब्राहम परमेश्वर में इसको या तो लाजर को भेज दे या किसी जिंदे इंसान को भेज दे कि मेरे लोगों को बताए कि ये यहाँ पे दोबारा ना आए। तो वहां पे बुक में लास्ट में लिखा हुआ है, वो क्या बोलते हैं, उनके पास मूसा की किताबें हैं। जब उनके पास वो शिक्षा की किताबें हैं, जब उस वो यकीन नहीं करते, तो मैं यहां से किसी जीवित को भी भेजूं तो भी उस पर वो यकीन नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जो बुक है ना वो अगर हम इस पे विश्वास नहीं करते, अगर हम इसकी नहीं सुनते, तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। दोबारा से बोलूं, अगर हम इस वचन की नहीं सुनते हैं तो आप किसी की भी नहीं सुनते। ये बाइबल में ऐसा वचन है जो आपसे बात करता है, पर्टिकुलर आपसे बात करता है। हर एक के पास इसलिए अलग अलग बाइबिल है। क्यों हम एक घर में चार लोग हैं, चार हमारे पास बाइबिल है। हम क्यों एक ही बाइबिल को सब नहीं पढ़ते? क्योंकि प्रभु मुझे इस वचन से बात करता है, उसकी प्रॉब्लम अलग है, वो इस वचन से बात कर रहा होता है। हम वहां अंडरलाइन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है, मेरे अंदर ये दिक्कत है, उसके अंदर वो दिक्कत है। इसलिए हम चार लोग हैं, हमारे पास चार बाइबिल होनी चाहिए। एक ही बाइबिल को बारी बारी पढ़ने का सिस्टम चेंज कर दो। वो पढ़ेगा उसके बाद मैं पढ़ूंगी, उनका वेट करना। ठीक है, परमेश्वर के वचन पे अगर आप कान लगा रहे हैं, कंटिन्यू सुन रहे हैं, एक चीज मैं बोलती हूँ मैं प्रियो, अगर कंटिन्यू आप यहाँ जुड़े हुए हो और जो मैं सरमन देती हूँ अगर नहीं सीखते हो ना, मुझे ऐसा लगेगा मैंने क्या सिखाया, मैंने क्या बताया। ये तो सिर्फ इसलिए आया कि इनको प्रोफेसी चाहिए, ये चंगे हो गए, हील हो गए। वो तो आप हील हो ही जाओगे, पर मेन चीज होता है कि आपके आत्मा में काम होना। समझ रहे हो? परमेश्वर क्यों बार बार कहता था मन फिराने का क्या मतलब है, उनके वचन की ओर बढ़ने का क्या मतलब है? परमेश्वर क्यों कहता था कि स्वर्ग का राज्य निकट है? आप जो इतना दूर दूर से अलग अलग जगह से जुड़े रहते हैं, मैं सच बता रही हूं, अगर आप में से कोई इस टाइप के वचन से बाहर जाके काम करेगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम अंश अंश करके बदलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप तुरंत बदल गए, तुरंत पतरस बन गए। पतरस बनने के लिए आपको टाइम लगा था, पतरस को खुद टाइम लगा था, वो यीशु के साथ चिपका हुआ था, उसकी वजह से उसको टाइम लगा था। मैं ये नहीं कहती कि आप तुरंत बन गए, पर आप अगर बनने के स्टेप में खड़े हैं तो आप डेफिनेटली बनेंगे, प्रभु आपको बनाएगा। अगर उस जगह पे खड़े हैं तो प्रभु आपको बनाएगा। लेकिन आपका अगर ध्यान ही नहीं है आपका, प्रभु कैसे आपको बनाएगा? आप खुदा का वेट कर रहे हैं, यीशु आपका वेट कर रहा है।
अंश अंश करके बदलते जाए। आपके स्वभाव में देखिए, आपके चीजों को देखिए, आप कैसे चलते थे, आप स्टार्टिंग को देखिए। मेरी लाइफ में ये डिफरेंट हो कि अब ये आगे बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मेरा प्रेम परमेश्वर से ज्यादा बढ़ना चाहिए। लोग अपनी प्रार्थना बढ़ाने में लगते हैं। अगर मैं कहूंगी पढ़ना है तो बोलेंगे सिर्फ प्रार्थना, जाके प्रार्थना में बैठ जाएंगे। वो सिर्फ प्रार्थना को एक बार, आप दूसरे के लिए प्रार्थना, फिर तीसरे के लिए प्रार्थना। कुछ टाइम ऐसा निकाले जो परमेश्वर सिर्फ बातें हो, सिर्फ आप और परमेश्वर और कोई नहीं। ठीक है। एक अच्छी चीज होती, मैं बता रही हूँ, एक अच्छे सेवक होने के लिए, सेवकाई करने के लिए, कि लोग जब सुनते हैं ना उसको लिखते हैं, जैसे आंचल अभी लिख रही। ठीक है। लिखना। हम जब तक किसी की चीजों को, किसी के जब वो बोला जा रहा है उनके शब्दों को हम ऑनर नहीं करेंगे, हमारे शब्दों को भी कोई ऑनर नहीं करेगा। आप जो चीज बोते हैं वही चीज आप काटते हैं। अब आप सुनेंगे, मैं सच बता रही हूं, आप सुनो अभी, कल अभी 2 मिनट आधा घंटे बाद खाना खाओगे, भूल जाओगे, सब भूल जाओगे आपने क्या सुना। लेकिन अगर आपके पास नोटबुक है, अगर आप लिख रहे, कोई ऐसी बात है जो आपको आपको अच्छी लग रही है, हाँ, मुझे ये चीज सीखा है मैंने, अब अगर लिख रहे हो, आप ब्लेस हो। कुछ तो आप सीख रहे हो, कुछ तो आप लिख रहे हो। सिर्फ सुनने से नहीं होता, ऐसे पकड़ के आप कितना मर्जी सुनो, अपने आंख कान खोल लो, वो भूल जाएगा, वो भूल जाएगा। मैं अगर बोलूं पिछले हफ्ते क्या हुआ था, ये नहीं याद होगा, ये मुझे खुद याद नहीं होगा। मैं आपको क्यों बोलूं, मुझे खुद याद नहीं मैंने क्या बोला, पर उसको मैं लिखी रहती हूँ, मुझे लिखत में रहता है, वो डायरी में रहता है मेरे। ठीक है। एक अच्छे बनने के पीछे ये सारी चीजें, हम उन चीजों को लिखते हैं, मेमोराइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, याद करते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं। इस वचन में क्या था, इसके इसके अंदर क्या चीज था, परमेश्वर इसको क्या इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, क्यों किया, इसी को क्यों किया, वो पतरस को क्यों किया, यूहन्ना को क्यों किया, पौलुस क्यों किया, बाकी को क्यों नहीं किया, उसके ऐसी क्या खराबी थी, क्या कमी थी, और ये कमी थी तो मुझे ये नहीं करनी है। समझ रहे हो। आज सिमसोन की स्टोरी को ज्यादा नहीं पढ़ते लोग, लेकिन सिमसोन की स्टोरी से पढ़ के हमें सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, बताओ। सिमसोन को कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाओ। कोई नहीं जानता। ओके, जानते हैं। सिमसोन की स्टोरी सुन के लगता है वो कितना बार बार धोखा खा रहा था। एक बार वो लेडीज बोलती है, चलो एक बार बोल दिया ठीक है, दूसरे बार फिर आई, फिर बोल रही, फिर तीसरी बार तंग आके बता दिया, ऐसा ऐसा मेरा ये राज है, ये बाल कटवा दोगे मेरी सारी शक्ति चली जाएगी। बाद में पछताया, बाद में प्रभु से याचना की, प्रार्थना की, तब जाके उसे परमेश्वर ने उन पे कृपा दृष्टि की, वापस वो ताकत आया, और वो ताकत आया, सबको मारा, खुद भी मर गया। हालेलुया। कुछ चीजें जो हैं, आप जब तक वचन को सीखेंगे नहीं लिख के, मर्जी आप कितना सुनो, इधर से सुनोगे इधर से तुरंत निकल जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है, बीज बोने वाले ने बीज बोया, शैतान आया, चुरा के ले गया। क्यों लोगों को जब तकलीफ होती है तो बाइबल का वचन याद नहीं आता। लिखा है ना बाइबल में, कुछ झाड़ियां के अंदर दब गई, झाड़ियों ने उसे दबा दिया उस वचन को। जब हमारे लाइफ में दुख आता है ना, वो वचन याद नहीं आता। ठीक है। इसलिए वचन बार बार लिख के हमारे आंखों के सामने ऐसे लिखा होना चाहिए, ये दिक्कत, ऐसा ऐसा वचन लिखा हुआ है। मेरे अंदर ना दूसरे देवी देवताओं को मैं जब देखती थी ना, मैं स्टार्टिंग बात बता रही हूँ, जब मैं प्रभु में आई थी, तो मुझे अट्रैक्ट करता था, खींचता था, एकदम अजीब से खिंचाव महसूस करती थी मैं। जैसे ऐसा लगता था जाके उसकी पूजा कर लूं, जाके उसके, जबकि मैं खुद पूजा पाठ कभी नहीं करती थी, मैं कभी पूजा नहीं करती थी उनकी। मैं पहले भी नहीं करती थी, जब मैं मसीह में नहीं आई थी उसके पहले। लेकिन जब मसीह में आई, उल्टा मुझे पूजा करने का मन करता, उसको देखने का मन करता था। अचानक मेरे को एक वचन मिला जो यिर्मयाह के अंदर है। प्रभु ने कहा, जो आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वो मेरे सामने से सदा के लिए नाश हो जाए।
और ये वचन मैं जब भी उधर से निकलती थी ना, मैं यही बोलती थी, जो आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया मेरे सामने से सदा के लिए नाश हो जाए। मैं ऐसे ही बोलती थी, उसका मतलब मैं जानती नहीं थी, बस बोलती थी। मुझे कोई मतलब नहीं था, बस इतना था कि मुझे ये अट्रैक्शन फील होता है, ये ना हो, ये क्यों होता है, मैं ऐसे ही बोलती थी। और इस समय के बाद वो पता नहीं कब ये खत्म हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। मन ऐसा, मैं निकलती थी ना तो दूर से देखने का मन करता था, मैं देख लूं थोड़ा सा ऐसे वाला। समझ रहे हो? ये वचन काम करता है। क्यों? जब आप वचन को लिखे रहते हैं आपको समय पे एग्जैक्ट याद आता है। अब कितना भी सुनो, ओके, तो आप लिखा करो उन चीजों को जो आपको अच्छा लगता है, भले वो 2 लाइन की हो। ओके, आप लिखो ताकि आप सीखोगे। देखो, एलिजा यूज किया गया, आपने देखा वो अपने अगवे का ऐसा पीछा किया जो बाकी किसने नहीं किया। उसके बाद बहुत सारे चेला थे, देख रहे हो, एलिया के पास आप पढ़ो, उनके पास बहुत सारे चेले थे, लेकिन सिर्फ एक ही बंदा था जिसका पीछा किया। वो बोलता था, वो क्या बोलता था बता, मैं तेरे को नहीं छोड़ने का। मैं तेरे को नहीं छोड़ने का, वो 3 बार ऐसे ही बोलता है। यर्दन क्रॉस होता है, ये क्रॉस होता है, वो बहुत आगे तक जाता है, फिर बोलता मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वो क्या पाया जो बाकी कोई नहीं पाया? वो चीज रखा जो किसने नहीं पाया। हालेलुया। आप स्पेशल जो काम किए हैं उसको देखते हैं, उसने ऐसा किया, उसके कैरेक्टर, उसके जीवनी को आप देखिए कि उसने क्या परमेश्वर के लिए दिया, खुदा को उसने क्या चीज दिया है, कैसा उनका संबंध था, कैसे वो बातें करता था, कैसे वचन के साथ चलता था। ये सब ना आपको नए नियम में आपको ज्यादा समझ में आएगी। मैं हर बार बोलती हूँ, आप लोग नीति वचन ज्यादा पढ़ा करो। बहुत व्यवहारिक ज्ञान है उसमें, नीति वचन के अंदर। किसी घर जाते हो ऐसे खाना मत खाना पेटू की तरह। कहीं आप आमंत्रण में जाते हो तो आप सबसे सामने में नहीं बैठना। पता चला आपसे भी ऊंचा वाला आदमी है, वो आपको बोलना पड़े उसको कि आप पीछे जाइए प्लीज। आपने पढ़ा है? और हम क्या करते हैं, हम कहीं जाते हैं, हम सामने में जाके बैठना पसंद करते हैं, मुझे सामने से दिखना चाहिए। उसके बाद पता चलता है कोई बड़ा वाला गेस्ट है, उठो उठो बच्चे लोग, तुम लोग इधर जाओ, तुम लोग पीछे बैठो। है ना, ऐसा ही होता है ना, पीछे बिठा देते हैं। ये सब बाइबिल के अंदर लिखा हुआ है, नीति वचन में। एक चीज तो मैं पढ़ी थी, जैसे अगर कोई ना हो चुगली करने वाला तो लड़ाई खत्म हो जाती है। अब ये सच बात है, अगर किसी को लड़ाने के लिए चुगली करने वाला बीच में ना होना तो ऑटोमेटिकली लड़ाई खत्म हो जाती है। आपने देखा बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी बातें निकल जाती है जब कोई चुगली करने वाला होता है, उन बातों को उभारने वाला होता है। हालेलुया। एक ऐसी बातें जो आपके जीवन से रिलेटेड है, बाइबिल देखा जाए ना तो हमारा लाइफ से बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि हम यहीं से निकले हुए हैं। और वह हमारी हर एक चीज जुड़ी हुई है, हमारी हर एक सोच, हमारी समझ, हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, सब कुछ इसी में। इसलिए उठा के बोला करो, परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए खाने का, तृप्त होने का, चंगा रहने का, सामर्थ्य में बने रहने का, पाप से दूर रहने का, ये कारण है। ये मेरे लिए कुंजी है, ये मेरे लिए चाबी है। मैं इस पे विश्वास करता हूं, इसमें मनन करूंगा, मैं इस पे चलूंगा, मैं अपनी पूरी आत्मा के साथ, पूरे फेथ के साथ उस पर विश्वास करूंगा। तुझे एकमात्र परमेश्वर को अपना जीवन मैंने दिया, मैं इसमें सदा बना रहूंगा तेरे दोबारा आगमन तक, जब तक तू मुझे नहीं आता मैं तेरे लिए तैयार होता हूँ, तैयार होती हूँ। ये एक कन्फेशन है, आपको कन्फेस करना है। जब आप ऐसे कन्फेस करते हैं ना, शैतान को बहुत आग लगती है, क्योंकि आप परमेश्वर के उन बड़ी बातों को कन्फेस कर रहे होते हैं। क्योंकि वो उनके पास वो कन्फेस नहीं कर सकते, वो जीवन, वो चीजें शैतान को नहीं मिलने वाली जो आपको मिल रही है, जो आपको मिलने वाली है, इसलिए उसको तकलीफ होती है। ठीक है, तो आप जब भी सुनते हैं प्लीज ऐसा सुने
इसलिए वचन कहता है कि सुनने वाले ना हो बल्कि उन पे चलने वाले हो वचन के, और वही ब्लेस होते हैं। अगर आप अगुवे बनना चाहते हैं, आपके अंदर वो अगुवा वाली क्वालिटी आनी चाहिए। आपको पता नहीं चलेगा कब आप लीडर बन गए। लीडर बने कब बन गए आपको पता नहीं चलेगा, बस आपको फॉलो करते जाना इन नियमों को, इन चीजों को। लीडर आपको परमेश्वर बना ही देगा। लीडरशिप से भी गिरे हैं लोग। साबुल गिरा है, सिमसोन गिरा है। क्यों गिरा है इसको भी देख लेनी है। आप ऐसे पात्र हैं परमेश्वर के जो खुशबूदार हैं और हमेशा परमेश्वर में बढ़ते और बढ़ते रहें। ये प्रभु को अच्छा लगता है कि हमारी लाइफ में अगर आज 2 फल है तो ज्यादा हो। आज अगर हमारे जीवन में आज ये पाप खटा 2 ब्लेसिंग्स आई, 4 और आए। हालेलुया। अगर आप उसी जगह पे हैं जहां पे आपकी ना एनवांटिंग बढ़ रही है। मैं किसी के लिए प्रार्थना करती, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ याद आ गया, एक ताया के लिए मैंने प्रार्थना कर रही थी। तो उनको जो दर्शन होता था, मैंने ऐसे देखा कि एक तालाब है जिनका पानी ने खत्म हो रहा है, ना कहीं नहीं कुछ नहीं, वो अटका हुआ है। जब उसका वो चीज तोड़ा गया, नया पानी डाला गया, नए इन्वेंटिंग बने लगी। जो तो पुरानी है उसको निकालना होगा अपने जीवन से, तब परमेश्वर नया देता है। आपने पता है जब वो जो मशक था, परमेश्वर कहता है कि जब तक वो खाली नहीं किया जाएगा परमेश्वर नया चीजें नहीं डालेगा। आपके अंदर की हर पुरानी चीज जानी चाहिए, निकलनी चाहिए, तब परमेश्वर आपको नया देगा। अगर इस्तेमाल होना चाहते हैं, आपके लेबल, आपकी चीजें अगर बढ़ना चाहते, बढ़ाना चाहते हैं, आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो पुरानी है।